नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 हरे हरे बोले नमः शिवाय हरे 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 बोले नमः शिवाय बम बम बोले नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय बम बम बोले नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय हरे हरे बोले बोले नमः शिवाय बम बम बोले नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय बोले शंकर भगवान की जय हो पार्वती मैया की जय हो हर हर महादेव। शंभु गुरु मंत्र के जप की विधि बताइए। जो गुरुजी ने आपको मंत्र दिया है उसको जपने का भी 3 प्रकार है। एक तो होता मानस जप जो सबसे उत्तम जप माना गया है। एक होता है वाचिक जप जिसको मध्यम जप कहा है महाराज। और एक होता उपांशु जप जिसको अधम जप कहा है। कहते हैं मानस जप कहते हैं जिसमें किसी भी प्रकार से कोई शब्द का वर्ण का बोलने का पता नहीं चले और मन से यहाँ से जो जप होता है जिसके बारे में आपको बताया वो मानस जप है। मानस जप का उपांशु जप से वाचिक जप से कई गुना ज़्यादा फल मिलता है। जब काम भी कर रहे 1 घंटा बैठ भी रहे तो फिर अपने को ऐसे ही जप करना चाहिए कि अपने होठ और जीवा हिले नहीं और फिर आप जप करें। अभ्यास नहीं है तो कहते हैं आप वाचिक जप करते हैं। वाचिक जप के लिए क्या है कि उसमें होठ हिलते हैं जिह्वा हिलती है। होठ और जिह्वा हिलती है ये उपांशु जप है। होठ और जिह्वा हिलने वाला उपांशु और कहते हैं वाचिक जप। वाचिक जप करते राम 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 ये वाचिक जप है। तो ये सबसे अधम माना गया है। और होठ और जिह्वा बोले वो मध्यम है और मन से जप किया जाए वो मानस जप है। इसलिए कहा है कि इन सब में मानस जप उत्तम है और वाचिक जप से 1 गुना ज़्यादा मानस जप का होता है। उपांशु जप से 100 गुना फल देने वाला मानस जप होता है। और मानस जप जो है वो इन दोनों से मिलकर के सहस्त्र गुना फल देने वाला होता है। कि मानस जप करने से पूर्व साधक को जो है न प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम हमने आपको बता दिया कि इस नाक को दबाओ, सांस खींचो, अपने गुरु मंत्र को 3 बार बोलो, रोको 3 बार बोलो, इससे ही निकालो, दूसरे वाले से मंत्र को 3 बार बोलो। ऐसे बार बार प्राणायाम करते हैं। तो इस प्राणायाम से जो है ना शरीर की सारी नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती है और किसी प्रकार से हार्ट अटैक की ये जो दुनिया भर के जो कार्य हैं ना ये इससे नहीं होते। इसलिए नित्य प्राणायाम करना चाहिए और प्राणायाम करके अपने गुरुमुख का दिया हुआ जो मंत्र है उसका पालन करना चाहिए। इस प्रकार उपमन्यु जी ने जो है
पंचाक्षर मंत्र की महिमा बताई, गुरु मंत्र की महिमा बताई और सदाचार की महिमा बताई, योगी और यतियों के धर्म बताए, नारियों के धर्म बताए, चारों आश्रम के धर्म बताए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इनके धर्म बताए और फिर कहते हैं दीक्षा के बारे में बताया है। ये दीक्षा जो है, सही दीक्षा वही है कि गुरु के चरणों में बैठा जाए और गुरु अपने मुख से उसके कर्ण में जो मंत्र जपे, ये सही दीक्षा है। अब आजकल तो दीक्षा यहाँ मंच पे बैठ जाते हैं और 1000-2000 को इकट्ठा कर लिया और वहीं से मंत्र फूंक दिया। ये सच्ची दीक्षा नहीं है, जैसे शास्त्र में बताया। तो कहा है कि दीक्षित होने के जो तरीके हैं वो भी 3 प्रकार के हैं महाराज। कहा है गुरु के सन्मुख बैठ करके बिना कान में मंत्र दिए गुरु सामने बैठ कर आपकी दृष्टि डाल करके कुछ बोल देना है तो ये दृष्टिपात होता है, लेकिन गुरु के चरणों में आपका हस्त होना चाहिए। दूसरा बताएं सांभवी विद्या है, जो कहते हैं बुद्धि से किसी चीज को आपको सिखाया जाए, बताया जाए, पढ़ाया जाए, तो ये भी आपके एक प्रकार की दीक्षा है। और तीसरा मैंने आपको कर्ण वाली बताई थी। तो जो व्यक्ति जीवित होता है ऐसे पुरुष को साधक बनने के लिए उसको ज्ञान वृत्ति दीक्षा लेनी चाहिए। दीक्षा लेने के लिए बताया है महाराज, जो खुद सिखाए किसी को पढ़ाए वो आचार्य होता है, जो किसी बात को बताए और अपने शिष्य से करवाए वो गुरु होता है, और जो पढ़ाए करवाए इन सबको छोड़ करके वो खुद करे और उसके खुद के करने से शिष्य अपने आप करे वो सदगुरु होता है। हमारे जगत गुरु शंकराचार्य पद पे बैठते ना, उनकी इतनी नियम है, वो ये न कह सके कोई न पानी पिलाओ, खुद को पीना पड़ेगा। आप आगे हो कि पिला दिया तो पिएंगे वो अलग बात है, लेकिन ये नहीं कि उन किसी को कह नहीं सकते। नियम ऐसा बना रखा है कि आप जगत गुरु शंकराचार्य बने हुए हैं, आप किसी से अपना काम नहीं करवा सकते। जो काम है आप खुद बनाओ खुद खाओ, दूसरा का बना हुआ वो नहीं खा सकते। और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो। इसी प्रकार से कई प्रकार के नियम हैं जिनसे उनमें दीक्षा ली हुई है। तो कहते हैं जो इस प्रकार के नियमों का पालन करता है उस शिष्य का गुरु भी पुण्यवान होता है और वो शिष्य भी पुण्यवान होता है। इसलिए कहते हैं गुरु बनाने से पहले भी विचार कर लेना चाहिए। जो आपको मिले ही नहीं, जिसका आपका समागम नहीं हो सके, या जो दुनिया में विशेष रूप से प्रसिद्ध होकर के सारे काम करने लग गए हैं, आप उसके चक्कर में उस हिसाब से आप बैठ गए हैं, ये ठीक नहीं। वो हमारी संप्रदाय हैं, हमारी परंपराएं हैं, हमारे संप्रदाय विशेष हैं। उन विशेष संप्रदायों से युक्त व्यक्ति होना चाहिए और वो स्वयं उन संप्रदाय से दीक्षित हो, और उस दीक्षित व्यक्ति से ही आप दीक्षा लें, तब जाकर के आप जो है न सदगुरु की दीक्षित हो सकेंगे महाराज। कहते हैं नाम मात्र से गुरु बनाने के बजाय जो गुरु मंत्र दिया गया है उसका नित्य जप करना चाहिए। और भी बताया है महाराज कि समय का ध्यान रखें। रोजाना आप पूजा पाठ करते हैं, जब तक करते हैं तो सुबह उठते हैं तो निश्चित समय पर उठें और निश्चित समय उठ करके निश्चित समय पर आपका पूजा पाठ करें। ये नहीं कि आज 6 बजे रात 9 बजे। आसन सिद्ध होना चाहिए, गोमुखी आपकी हो, माला आपकी हो, और 3 बार गंगा जल लेकर के आचमन करें और फिर अपने इष्ट का ध्यान करें और फिर मंत्र जप करें। गोमुखी नहीं बदलनी चाहिए, आसन नहीं बदलना चाहिए, गंगा जल से प्राणायाम होना चाहिए, जगह फिक्स होनी चाहिए, समय फिक्स होना चाहिए और उत्तरोत्तर अपने समय को बढ़ाना चाहिए। आपकी मालाओं की संख्या है, जपों की संख्या है, वो दिन प्रतिदिन आपकी बढ़ती जाए, ऐसा श्री महापुराण में बताया है महाराज। फिर कहा है इसमें सर्व शोधन की विधि है और भगवान शिव जी के पूजन की विधि है, साधक के संस्कार हैं, मंत्रों का जो महात्म्य है, शिव पूजन की विधि है और शिव पूजन के भक्ति की जो महिमा है, ये किसी न किसी रूप में इन 9 दिवसों में आपको महाराज निवेदित कर दिया गया है। भगवान शिव जी के आवरण पूजन की विधि आपको बता दी गई है। आज की जो कथा है
इसका यही विश्राम होगा। कल जो कथा होगी उसमें आपको बताएं कि किस काम को करने के लिए किस देवता की पूजा करें। आप सार्वकालिक सर्वार्थिक काम नहीं कर सकते, आपको विशेष कार्य के प्रयोजन की आवश्यकता है। बेटी का विवाह है, पुत्र की इच्छा है, धन की इच्छा है, रोग निवारण है, शत्रु मर्दन है, या और कोई आपकी मनोरथ है और कोई व्यवस्था है, तो कहा है कि जिस प्रकार से जो इच्छा आपकी है उस इच्छा के हिसाब से भगवान शिव जी के पंचमुख है, और उन पंचमुखों में से कौन से मंत्र का जप करने से कौन से कार्य सिद्ध होंगे ये कल आपको बताए जाएंगे। और कहा है अपने अभिष्ट की सिद्धि के लिए भगवान शिव जी की इस वायवीय संहिता में कि जितनी भी संहिताएं अपने बताई अब तक, उन सबका फल क्या है और इन सब से हमें क्या चीज़ों की प्राप्ति हो सकती है, इस लोक में क्या फल मिलेगा और परलोक में क्या फल मिलेगा, योग नियम और ये जो अष्टांग योग है इन सब का क्या फल मिलने वाला है, और ध्यान की योग की महिमा क्या है, शिव के जो क्षेत्र हैं उनका पुण्य क्या है, वहाँ जाने से क्या मिलेगा, शिव जी का भक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा, शिव जी के लिए उन क्षेत्र में जाके प्राण देने से क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकेगी। इन सब के अलावा कहते हैं जो इन 9 दिवसों में भगवान शिव जी की शिव पुराण को जो नहीं सुन पाए, अगर वो कल भी 1 बजे से आकर के 3:30 बजे तक अगर शिव पुराण की कथा का श्रवण कर लेंगे महाराज, तो उसको भी 24 कैरेट के सोने के बिस्कुट तो नहीं, लेकिन आजकल के जो गहने चल रहे हैं वो तो उनको भी मिल जाएंगे, कल आने वालों को भी। तो बीनिया रहेगी, बेटिया रहेगी, अड़ोसी पड़ोसी रह गेला और पति देव रह गेला, वहाँ का भी सोना की जंजीर आजकल चल रही है, 24 कैरेट चला ना आजकल 20-22 कैरेट है, तो 20-22 कैरेट का गहना तो उनको भी मिलेंगे। और जो 7-9 दिन से सुन रहे हैं जने वाने कहा सोना की ईटा बाटला, सोना का बिस्कुट बटला खा, क्यों कि पूर्णावती है। और ये उपसंगार में आया कि जितनी कथा हुई उसका एक चिट्ठा है ना, वो कल फिर से प्रस्तुत किया जाएगा। तो जो रोज नित्य नियम से सुन रहे हैं उनको सोने के बिस्कुट मिलेंगे, और जो कल भी आएंगे उनको आजकल के जो गहने चल रहे हैं ना रेडीमेड, अब वो कितने कैरेट आते हैं वो उनको कल उनको भी मिल जाएंगे। इसलिए कल आपको बताए तुलसी जी का विवाह होगा सुबह। आप कह रहे हैं देवउठनी एकादशी आज, फिर तुलसी जी का विवाह कब होगा? कहते हैं तुलसी जी का विवाह दिन में होता है, रात में होता ही नहीं। आज अभी दिन में एकादशी नहीं है, और संसार के बच्चों के विवाह एकादशी में होंगे तो रात में आएगी, और कल शाम को अगर वो गृहस्थी फेरे कराएं तो कल 11 नहीं है, फिर भी क्या है कल 11 से थोड़ी कम है। कहा है शास्त्रों के नियम के अनुसार कि उत्तरार्ध के समय अगर तिथि जो रहे उसी को मान करके अगले दिवस के काम करने चाहिए। शादी विवाह पहले दिन में होते थे, पता है आपको ये रात में क्यों नहीं लगे? बीच में यवनों का राज आ गया। उन्होंने क्या किया, फेरे करने से पहले वो यवन होते थे ना, विद्रोही लोग, विधर्मी लोग, ये कन्याओं को उठाना करना ले जाना उल्टे सुल्टे काम होने लगे। फिर रात ही रात कमाई ने फेरा दे बोला के चुपचाप ही। अब धीरे धीरे वही परंपरा पड़ेगी, देखो कोई सम्मेलन न जाओ रात में, दिन में ही है। भगवान के जितने विवाह संस्कार हुए हैं सब दिन में हुए हैं। पहले भी विवाह दिन में होते थे, रात का बाद में आए कार्यकाल। इसलिए कहते हैं कि भगवानों का विवाह तो वैसे भी दिन में होता है। इसलिए कल जो है सुबह प्रातःकाल के वेला में 7 बजे भगवान का नित्य पूजन होगा। 8 बजे तक पूजन करेंगे, 8 से 9:30 तक 10 बजे तक लास्ट हवन करेंगे। हवन रात को शुरू कर देंगे शिव पुराण का, तो 10 बजे तक हवन होगा और 10 बजे बारात चढ़ जाएगी यहाँ से।
तो आपको सबको बताया भगवान भोले की बारात है, तो शुरू वाली बारात तो बनना नहीं, बढ़िया पीछे वाली जिसने रूप दिखाई वैसी बारात बन के आना है, बढ़िया। और बारात में आपको पधारना है। आप सब अपने मेहमानों को सबको बोल दें, हाँ सालग्राम जी के साथ होगी। शिव जी का जो तुलसी जी का विवाह की बात है, शिव जी का विवाह की बात आ रही है, तो तुलसी जी का विवाह है तो बारात जाएगी सालग्राम जी के साथ होगी। तो मूल रूप से विष्णु के रूप होते हैं सालिग्राम जी का, आपको कल बता दिया। तो कल जो यहाँ से हम चलेंगे और वहाँ पर तुलसी जी है, आगे के तुलसी जी वहीं है। आज तो पहल चढ़ा दिया तुलसी जी की, जो भाभी जी ले नजर लाग जाओ कर दो, खाल से लोग टक टक लगा देंगे जाए मैं कोई बात नहीं। तो तुलसी जी घर ही है, सुबह बारात चढ़ेगी और आप सब बारात बन करके सालिग्राम जी भगवान की बारात में चलेंगे। शिव जी तो साथ होंगे भाई सब, हाँ बारात तो सालिग्राम जी की होगी, लेकिन शिव ब्रह्मा विष्णु महेश सब आएंगे और हम सब जो है उस बारात में चलने वाले हैं। अब फिर वहाँ तोरण मारेंगे, तोरण मारने के बाद जो है फिर पंडित लोग पानी ग्रहण करवाएंगे, फेरे होंगे घर पे, और फेरे होने के बाद फिर बारात की विदाई होगी। और 1 बजे तक सुबह का बारातियों का मेहमानों का जीवन हो जाएगा और 1 बजे बाद कथा प्रारंभ हो जाएगी। तो ये जो बिस्कुट बांटेंगे ना, ये 1 बजे से बंटने शुरू होंगे। तो कब बट जाए, तो आप सबको 3:30 बजे तक कल यहाँ पधारना है। भगवान शिव जी की शिव महापुराण 3:30 बजे तक चलेगी। कहते हैं फिर भगवान की सुंदर आरती होगी, चढ़ावा होगा और महाप्रसादी का भोग लगेगा। और शाम को फिर महाप्रसादियों की जीवन वाली, फिर उसमें शाम को सबको अपना प्रसादी जैसा जैसा आदेश मिलेगा वैसे आपको बताएंगे और फिर प्रसाद इत्यादि लेकर के आप सब पधार सकेंगे। ऐसा ये कल की व्यवस्था आपको समझाइए। अभी जो है ना हिमालय की गौरी शंकर की झांकी होगी और उसके बाद आरती हो जाएगी। शास्त्री जी हिमालय पहाड़ की और भगवान गौरी शंकर जो है ना उस पर विराज हैं। आपको बताया था कि शिव जी और पार्वती जी सारे वृत्तांत सुना करके और वहाँ से निकल करके और कैलाश पर्वत पर चले गए। और फिर वहीं पर पार्वती जी और भगवान शिव जी, जिनको गौरी शंकर का है, कहते हैं ये जो गौरी शंकर जो चोटी है ना हिमालय पर्वत पर, यहीं पर बैठ करके पार्वती जी ने तपस्या करी थी और इसीलिए उसका नाम पड़ गया गौरी शिखर। जहाँ पर पार्वती रूपी गौरी ने, भगवती पार्वती ने बैठकर जिस शिला पर हिमालय पहाड़ पर तपस्या करी उसका नाम गौरी शंकर हो गया। तो कहते हैं उस गौरी शंकर चोटी पर भगवान शिव जी पार्वती जी के साथ ये सब कथा सुनने कहने के बाद वहीं विराज रहे, आज भी वहीं पर विराजमान है। तो हम सब जो है उस अद्भुत जगह का दर्शन करेंगे। एक छोटा सा भजन दयाराम जी सुनाएंगे। आरती की तैयारी रखें, प्रसाद की तैयारी रखें और भजन सुने। जिनकी नृत्य की इच्छा है वो नृत्य करें और भगवान शिव जी की 12 ज्योतिर्लिंग और हिमालय की झांकी के सुंदर दर्शन करें। बोले गौरी शंकर भगवान की जय हो। हमारे सामने आदरणीय गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उनके इंचार्ज हैं, आप उनके प्रभारी हैं, आप हैं डॉक्टर साहब पधारे, इनका स्वागत है। गाजो पिलो जी सदा शिव भोला अमली, गाजो पिलो जी ओ गाजो पिलो सदा शिव भोला अमली, गाजो पिलो भोला अमली जी हमारा भोला अमली, गाजो पिलो रे भोला अमली भोला शिव जी भोला अमली, गाजो पीले रे।
तंबाकू आई मैं बाबा तारी करी रे तंबाकू आई मैं बाबा थाकी करी रे तंबाकू आई मैं बाबा थाकी करी रे तंबाकू अरे काई में बाबा लड़का जाकी रे गाजो पीले रे काई में बाबा लड़का जाकी गाजो पीले रे अरे अरे गाजो पीले रे सदा रे शिव भोला अपनी गाजो पीले रे गाजो पीले रे सदा शिव भोला हरि गाजो पीले रे जय हो बोला अमली रे मारा बोला अमली गाजो पीले रे बोला अमली रे मारा बोला अमली गाजो पीले अरे हो गाजो पीले रे सदा शिव बोला अमली गाजो पीले रे हो गाजो पीले रे सदा शिव बोला अमली गाजो पीले रे जय हो अरे खेता में बाबा शिव जी करी रे तंबाकू खेता में बाबा तारी करी रे तंबाकू खेता में बाबा जी शिव जी करी रे तंबाकू खेता में बाबा तारी करी रे तंबाकू क्या में बाबा लड़े गाजा की रे गाजो पीले रे क्या में बाबा लड़े गाजा की गाजो पीले अरे पीले रे गाजो पीले रे सदा शिव भोला अमली गाजो पीले रे गाजो पीले सदा शिव भोला अमली गाजो पीले बोला अमली मन बोला अमली गाजो पीले रे बोला अमली मारा बोला अरे गई रे गाजो पीले अरे रे गाजो पीले सदा शिव जी भोला अमली गाजो पीले रे हो गाजो पीले सदा शिव भोला अमली गाजो पीले रे अरे काई से तो काटो रे थारी कड़ी रे तंबाकू काई से काटो थारी कड़ी रे तंबाकू काई से काटो रे थारी कड़ी रे तंबाकू काई से काटो थारी कड़ी रे तंबाकू काई से तोड़ू लड़ेगा जाकी गाजो पीले रे काई से तोड़ू लड़ेगा जाकी गाजो पीले रे अरे गाजो पीले रे सदा की शिव भोला अमली गाजो पीले रे गाजो पीले रे सदा शिव भोला अमली गाजो पीले रे
करी रे तबाको और प्यासे काटो तारे करी रे तबाको अरे हाथा से तोड़ू लड़ गाजा कीने गाजो पीले रे हाथा से तोड़ू लड़ गाजा कीने गाजो पीले अरे गाजो पीले रे सजा शिव भोला अमली गाजो पीले रे हो गाजो पीले रे सजा शिव भोला अमली गाजो पीले अरे गाजो पीले रे हो गाजो पीले अरे गाजो पीले रे शंकर भगवान की जय हो पार्वती मैया की जय हो हर हर महादेव शंभो भगवान साक्षात शिव जी का रूप मान करके यही अमरनाथ है, यही हिमालय पे रहने वाले केदारनाथ हैं और हिमालय पहाड़ पर कई प्रकार के देवगण विराजते हैं। ऐसा भाव करते नमन करते हुए आप आरती के बाद पधारेंगे। सभी को प्रसाद लेकर जाना है, आरती होगी और आरती से पूर्व दो सूचनाएं रमेश भाई साहब देना चाहें तो आप पधारें। कल 9वां दिवस हो जाएगा। अभी तो अच्छी तरह से लोगों को जान पहचान नहीं हुई, दिन ही बीत गए। इसलिए कहते हैं फिर भी हम तो एक दूसरे को जाने पहचाने नहीं, लेकिन भगवान शिव जी ने आपको 9 दिन तक रोज देखा है। जो शिव जी को यहाँ रोज दिखाए हैं ना, तो इनकी जो आपकी शक्ल है शिव जी के सामने आ गए, उन्हें आपको देख लिया। आप जब भी यहाँ से ठाकुर जी के जाओगे तो आपको पहचान जाएंगे ठाकुर जी। ये वहाँ 9 दिन तक आई थी, कथा में वहाँ गया था। क्यों 9 दिन तक भोलेनाथ यहाँ विराज रहे हैं 9 दिन तक। अब वो सबको देख रहे हैं तो बार बार मिलने से जान पहचान बढ़ जाती है ना। ऐसे आपके यहाँ रोज आने से भोलेनाथ के आपके भी जान पहचान हो गई। भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जय शिव ओंकारा स्वामी हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ सदा शिव वरदायी धारा। ओम हर 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 महादेव कानन चतुरार
ओ शिव ओढ़े मृगछाला शिव ऊपर तलवारा शिव भोगी हटावाला शिव पीते भंग प्याला शिव घाटे रखवाला शिव पूरी जटावाला शिव बस बड़वाला शिव तीन नेत्र वाला शिव दोय पुत्र वाला शिव कल मंडन माला शिव कल सरपन माला शिव संतन प्रतिपाला शिव भक्तन रखवाला शिव भर जो भंडारा शिव कर जो विस्तारा कंक विराजे रामे कंक विराजे आप ही रखवालो हर 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 महादेव। बोले शंकर भगवान की नलेन शीतलीकरणाम ओम जो शांतिरंतरिक्ष गुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेदिः दिने दो इतना पढ़े कहीं का मौलूद सब राजी करो आराम से सबके भगवान का आराम से समझो पूरे पूरे कहीं का सबका शरीर पे चल जाओ बढ़िया ओम जगनेन जगनिमय धन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः देहनाथं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि दन्तिः प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् ओम दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् ओम देवकी नंदनाय विद्महे राधाप्रियाय च धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् ओम देवकी नंदनाय विद्महे राधाप्रियाय च धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् ओम आंजनेयाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ओम कात्यायन्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ओम पुराण पुरुषोत्तमाय विद्महे शिव स्वरूपाय धीमहि तन्नो शिव पुराणः प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् सेवन्तिका बकुल चंपक पाटलाब्जै पुण्याग जाते गरवेलर साल पुष्पै विल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी स्वं पूजयामि शिव शङ्कर मे प्रसीद त्वमेव माता च पिता
त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमदेव देवा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै तस्मै नकाराय नमः शिवाय पत्रं पुष्पं फलं तोयं रत्नानि विविधानि च देहानार्घ्यं मया दत्तं देहि मे वाञ्छितं फलम् रूपं देहि जयं देहि भाग्यं भगवन् देहि मे पुत्रपुत्राञ्जनं देहि सर्वान् कामाञ्च देहि मे फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम् फलस्यार्घ्यप्रधानेन सफला सन्तु मनोरथा बोलिए मे मनोरथा पूर्णः सन्तु सफला सन्तु सत्या सन्तु मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि परिक्रमा ध्यानं यानि गानि च पापानि जन्मान्तरे कृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे आहनं न जानामि तवार्चनं पूजां केवल जानामि क्षम्यतां परमेश्वर हे कैलासी काशी के वासी अविनाशी मेरे सुध लीजो रे बाबा अविनाशी मेरे सुध लीजो सेवक जान सदा चरणों में अपनो ध्यान दरस दीजो आपको प्रभु जी सदा दयामय अवगुण मेरे सबड़ कियो रे बाबा अवगुण मेरे सबड़ कियो सब अपराध क्षमा कर शंकर की विनती सुनियो सब अपराध माफ कर शंकर किंकर की विनती सुन जो शिव समान दाता नहीं विपत्ति निवारण हार लज्जा सबकी राखियो रे बाबा नंदी के असवार पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान